हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहती थी कि मैंने एटॉमिक हैबिट्स बुक पढ़ी है और उससे मैंने क्या सीखा और उस बुक ने मेरी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डाला, और उसके साथ साथ ही थोड़ा बहुत कि सेल्फ हेल्प बुक कितनी लाइफ में हेल्प करती है और कितनी नहीं करती, इसके बारे में भी मैं शेयर करना चाहती थी अपना एक्सपीरियंस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग जो इस बुक की सबसे अच्छी है कि ये बुक बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकल बुक है और आपको स्टेप बाय स्टेप मतलब इम्प्लीमेंट करना सिखाती है चीज़ें कि कैसे आप अपनी हैबिट्स को बदल सकते हो। पर यही बात है कि हम सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं और फिर हम उसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं करते, फिर हमको लगता है कि बुक पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ। तो अगर कोई पढ़ेगा बुक को जिसको अपनी हैबिट चेंज करने में बहुत दिक्कत हो रही है और इम्प्लीमेंट करेगा तो उसको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो जो इम्प्लीमेंट करने की टैक्टिक्स है वो भी मैं इसमें डिस्कस करूँगी आपके साथ। तो बट एक मेन पॉइंट है जो कि हैबिट इम्प्लीमेंट करने के भी पहले आता है, वो है आपका माइंडसेट चेंज और आपका एटीट्यूड चेंज। तो इस बुक ने मेरी 3 टाइप से हेल्प की। पहला तो मेरा माइंडसेट चेंज कराया हैबिट डेवलप करने को लेकर। सेकंड कि मेरा एटीट्यूड भी थोड़ा चेंज हुआ और थर्ड कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने के बाद मेरी नई हैबिट्स बनना भी स्टार्ट हुई। तो एक इम्पॉर्टेंट चेंज और यही मतलब की पॉइंट है, अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं भी करते हो तो एक की पॉइंट इस बुक का जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लर्निंग मुझे लगी कि स्टार्ट बाय गेटिंग 1% बेटर। बस अगले दिन से जो पिछला दिन गया है उससे 1% ज़्यादा बेटर होने के बारे में सोचना है और कुछ भी नहीं। और 1% बेटर होने को का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ये भी इस बुक में एक ग्राफ के द्वारा शो किया गया है कि अगर आप एक परसेंट नीचे नीचे जाते गए अपने पिछले दिन के हिसाब से तो आप कितना नीचे चले जाओगे, और आप बस 1% ग्रोथ ही करते गए अपने पिछले दिन के उससे तो आप एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हो। सॉरी, इंटरप्ट हो गया था। तो आप अगर सिर्फ 1% ही ग्रो करो हर दिन तो आप बहुत बेटर हो सकते हो जो आपका 1 साल का पुराना वर्जन था उससे, मतलब 1 साल। और ये हम रियलाइज़ भी नहीं करते हैं कि ये कितनी बड़ी सुपर पावर है, बिकॉज हमें बहुत हमारे गोल्स जो होते हैं बहुत एम्बिशियस होते हैं या हम बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंज देखना चाहते हैं बहुत कम टाइम में। तो हम मतलब अपने आप पे प्रेशर भी लेते हैं और पता नहीं परफेक्शनिज्म के चक्कर में या किस किस चीज़ के चक्कर में कभी भी रियलिस्टिक नहीं सोच पाते अपने होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा लॉफ्टी होते हैं। और फिर उन गोल्स को देख के हमें मोटिवेशन तो मिलती है पर बहुत शॉर्ट टर्म मोटिवेशन मिलती है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस मिलता है, जिसके कारण हम हैबिट में नहीं ला पाते उस चीज़ को, या हम हमारी हैबिट का पॉइंट ही नहीं देखते। जैसे हमें कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है या हमें कोई रेस में भागना है तो सुबह सुबह उठ के जॉगिंग करने का, पढ़ने का, इन सब छोटी छोटी चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फ्यूचर पे, इसके बाद इससे रिलेशन नहीं बना पाते सही से। तो ये 1% बेटर होने का जो था और विथआउट एनी गोल्स, तो इस बुक में ये भी है कि जब आप ऐसे गोल्स बना लेते हो और अपने सिस्टम्स पे ध्यान नहीं देते तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि गोल्स तो हर कोई बनाता है और हर किसी न किसी इंसान का कोई ना कोई गोल तो होता है, पर हर कोई तो गोल अचीव नहीं कर सकता। तो बिग गोल या स्मॉल गोल, डिफरेंस यही मैटर करता है कि आपका सिस्टम सही है कि नहीं है। और ज़्यादा बेटर तो ये होगा कि बिग गोल ना हो और स्मॉल स्मॉल गोल हो। मतलब कि इसमें एग्जांपल है कि 2 इंसान हैं, एक इंसान का बहुत बिग गोल है पर उसका कोई सिस्टम नहीं है और वो हैफाज़ात कोशिश किए जा रहा है, और एक
एक एक दूसरा इंसान है जिसका कोई गोल ही नहीं है, पर उसने अपना सिस्टम कुछ बना लिया है कि वो दिन भर कुछ 1% बेटर होने के ही रूल पर कि दिन भर कुछ ना कुछ करके बस इम्प्रूव करेगा, और उसका कोई बिग गोल भी नहीं है। तब भी किसकी आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट होगी ज़्यादा, या किसको रिजल्ट मिलेगा एट द एंड ऑफ द 1 year दैट ही हैड क्रिएटेड द हैबिट, और जितना भी उसने टाइम इस चीज़ पे इन्वेस्ट किया है। तो जो पर्सन जिसका गोल भी नहीं था पर उसने बस 1% बेटर होने पे ध्यान दिया हर दिन, वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा 1 साल के बाद, अदर देन द पर्सन जिसका गोल था पर उसने कोई सिस्टम डेवलप नहीं किया। तो सिस्टम वर्सेस गोल पर अपने लाइफ में उतारने के लिए तो मुझे लगता है सबसे सिंपल बस है कि 1% बेटर होते जाओ, और लास्ट दिन जो भी आपने किया था उसमें आपको क्या गलतियाँ लगी, थोड़ा तो इंटेंशनल होना ही पड़ता है। और यहाँ पे आ जाती है कि सेकंड पॉइंट, कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो चेंज करना। तो जो हमारे गोल्स होते हैं वो हमेशा थोड़े बहुत आउटर अपनी उससे होते हैं, कि जो हमारी आउटर रिवॉर्ड की जो टेंडेंसी होती है वो हमको उस तरफ अट्रैक्ट करती है, या फिर जिस पर्सन को हमने देखा वो हमको अट्रैक्टिव लगा तो हमको लगा कि हमें भी ऐसे बनना है, या हमें भी ये चीज़ करनी है, या हमें भी ये रिवॉर्ड चाहिए। तो ये ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। ये बहुत कम टाइम के लिए आपको मोटिवेटेड दे सकता है जो एक्सटर्नल रिवॉर्ड होता है, और मान लो आपको बहुत शिद्दत से चाहिए भी और वो आपका रियल गोल भी है, तब भी आपको फिर उसको डेवलप करने के लिए आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी। और यहाँ पे ही इंटेंशन की मैटर आती है कि आपको इंटरनली अपनी आइडेंटिटी उसकी बनानी पड़ेगी। जैसे गोल नहीं रखना है आपको कि आपको एक मैराथन दौड़ना है, तो ये नहीं गोल होना चाहिए कि मैं मैराथन जीत जाऊंगा। ये गोल होना चाहिए कि मैं एक मैराथन रनर हूँ, ऐसी आइडेंटिटी अपने आप में एक डेवलप करूँगा। तो फिर आपको हर काम उस आइडेंटिटी के हिसाब से ही करना चाहिए कि मैं अब एक मैराथन रनर हूँ, तो एक मैराथन रनर क्या करता है अपने हर दिन में, या मैं एक राइटर बनना चाहता तो एक राइटर अपने हर दिन क्या करता है, या मैं जो भी करना चाहता हूँ वो पर्सन उसका डेली रूटीन क्या होता है। तो वो पर्सन की आइडेंटिटी आपको बनानी पड़ेगी। और यहाँ पे मतलब मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फेलियर रेट है, मतलब सेल्फ हेल्प बुक कोई काम क्यों नहीं करती क्योंकि ये इंटेंशनली हम कोई चीज़ नहीं करना चाहते। मतलब मेरे साथ ये केस बहुत टाइम तक रहा और अभी भी बहुत प्रॉब्लम होती है कोई नई हैबिट लेने में, कि हम सोचते हैं कि ऑटो पायलट पे जैसे काम चल रहा था वैसे ही काम क्यों नहीं चल सकता अभी भी, क्यों मुझे इंटेंशनली मेहनत करनी पड़ रही है सोचने में कि मैं क्या क्या करूँ, या फिर एक प्लान अपने लिए डेवलप करूँ और उसको इम्प्लीमेंट करूँ। क्योंकि हमें थिंकिंग के इसमें भी प्रॉब्लम होती है और एक्शन में तो प्रॉब्लम होती है, पर थिंकिंग में भी प्रॉब्लम होती है कि हाँ भाई मैं एक डिसिप्लिन्ड पर्सन हूँ। ये सोचना भी मुश्किल होता है क्योंकि हम नहीं है हमारी हैबिट में डिसिप्लिन बिल्ड करना। तो धीरे धीरे बस आप सोचिए कि मैं एक डिसिप्लिन्ड पर्सन हूँ और उसके बेस पे अपना सिस्टम बनाइए कि एक डिसिप्लिन्ड पर्सन अपने जो प्लान है उस पर स्टिक करता है, अपनी बातों पर स्टिक करता है और काम करता है उस पर। और फिर ये और थर्ड जो इम्पोर्टेंट हैबिट है, अब ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात उन्होंने की है कि आपकी हैबिट थोड़ी रिवॉर्डिंग होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में जब हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो वो इजी ही रखनी चाहिए कि 5 मिनट में हो जाए, 10 मिनट में हो जाए। या पढ़ाई का कर रहे हैं तो 4-5 घंटे का सेशन ना करके 25 मिनट्स का या 1 आवर का सेशन करें। कुछ लिखने जा रहे हैं तो पूरी एक चैप्टर ना लिख के 10 लाइन लिखो, 1 पेज लिखो। तो जो हैबिट को इजी करने के लिए उसको शॉर्ट या जो भी उसका टाइनीएस्ट अमाउंट हम कर सकते हैं उतना छोटा हमको करना चाहिए। जैसे कि अभी मुझे पढ़ाई करनी है, वीडियो करना है, तो मैं पहले अपना वीडियो कैमरा रख लूँगी अपने सामने, फिर वीडियो बना ही लूँगी अगर कैमरा रखा है तो। अगर बहुत ही ज़्यादा हैवी सेटअप मुझे करना रहता तो मैं कभी ये वीडियो भी नहीं बना पाती। तो
धीरे धीरे करके हैवी स्टफ़ की तरह जाइए और स्टार्ट करिए स्मॉल ही, मतलब नॉर्मल सेटअप से या नॉर्मल कोई भी स्मॉल गोल से स्टार्ट करिए। फिर उसके बाद है कि ऑब्वियस, तो मेक अ हैबिट ऑब्वियस। तो इसमें ये रहता है कि आपको और भी ज़्यादा इंटेंशनल होना है सेकंड फेज़ में, और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है कि आपको सच में डिसाइड करना है कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए करनी ही पड़ेगी। जैसे कि आपको वेट लूज़ करना है तो आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, आपको थोड़ा फूड मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो ये बेयर मिनिमम आप डिसाइड कर लीजिए और इसको फिर ऐसा कर लीजिए कि और कोई ऑप्शन ना हो आपके पास ऐसा ये करने के अलावा, या फिर कम से कम आपके माइंड में तो कि ये चीज़ सही है और ये गलत है, और सही ऑप्शन को चूज़ करने का मतलब ट्राई करते रहिए। अगर फेल हो जाए तो गिल्ट मत लीजिए। बस सबसे बड़ी बात तो है कि हम फेल हो जाते हैं फिर गिल्ट में चले जाते हैं, उससे तो कुछ नहीं होगा। तो फेल हो जाओ तो गिल्ट मत लो, पर ट्राई करते रहो कि जब भी चॉइस करने का मोमेंट आए, मतलब सुबह उठ के एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है, तो फिर एक्सरसाइज को ही चुनो। मतलब जब तक नहीं चुनोगे तब तक चेंज कहाँ से आएगा। फिर थर्ड है मेक इट, यहाँ पे लिखा है मेक इट ईजी, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ऑब्वियस एंड मेक इट सेटिस्फाइंग। अब मुझे नहीं लगता कि मेक इट अट्रैक्टिव इतनी इम्प्लीमेंटेबल एडवाइस है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमको अट्रैक्टिव नहीं लग रही है तभी तो हम नहीं कर रहे हैं उसको। तो मेक इट अट्रैक्टिव आप कर भी सकते हैं, मतलब कुछ अपने पसंद की कपड़े पहन लिए मान लो, और फिर मतलब अच्छी शूज़ खरीद लिए ताकि उसमें दौड़ने जाने का मन हो, या फिर कुछ भी कर सकते हैं आप अपनी हैबिट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। पर जैसे स्टडिंग तो एक हैबिट है जो अट्रैक्टिव नहीं लगती है, भले ही आप कुछ भी कर ले, आपको पढ़ना है तो वो बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा। तो इतनी एडवाइस मुझे इम्प्लीमेंटेबल नहीं लगती है, पर अगर डीप में जाएंगे बुक में तो वहाँ पे बहुत सारी टेक्निक्स थी जो किसी भी हैबिट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए दी हुई थी। इसका एक और पॉइंट है कि आप कोई भी एक्टिविटी के बाद अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हैं। तो ये रिवॉर्ड मैकेनिज़्म भी मुझे इतना इम्प्लीमेंटेबल नहीं लगता है अपनी डे टू डे लाइफ में। पर अगर आपको कुछ बहुत ही बड़ा काम करना है और आपको वो करना ही है तो फिर आपको उसके लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड भी एट द एंड अपने लिए रखना ही होगा। जैसे मैंने एक 15 डे सुबह उठ के मॉर्निंग जाने का बनाया था, तो मैंने अपने लिए लिखा था कि अगर 15 डे करके कर लूँगी मैं तो मैं अपने आप के लिए एक टी शर्ट खरीद लूँगी। तो इससे मुझे सही में 15 डेज़ मैंने कंप्लीट किए थे। पर ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जो बाहर का रिवॉर्ड होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए ही आपको एक बूस्ट दे सकता है। मेन तो आपको आइडेंटिटी अपनी चेंज करनी ही पड़ेगी कि मैं ये करना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये बनना चाहता हूँ और मैं ऐसा इंसान हूँ। और मेक इट सेटिस्फाइंग भी यही था कि आपके अगर उधर रिवॉर्ड है तो फिर वो रिवॉर्ड मिलेगा तो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, पर इसको भी इंटरनली ही कि आपने अपना प्लान अचीव कर लिया है, यही आपका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आपने 1% इम्प्रूव किया है। तो मेन मुझे इस बुक की यही बात अच्छी लगी, और मुझे लगता है कि शायद ये 1% बेटर इस बुक का ओरिजिनल आइडिया है कि नहीं है मुझे पता नहीं था, पर ये इस बुक से मुझे पता चला था 1% बेटर, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव आइडिया है। तो मैं तो इस बुक को मानती हूँ कि इफ़ेक्टिव है। फिर एक और ऐड करती हूँ। वैसे इस बुक में और भी बहुत सारी अच्छी टिप्स है और बहुत ही ज़्यादा इम्प्लीमेंटेबल बुक है, तो अगर आपको ख़रीद के पढ़नी हो तो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। एक लास्ट चीज़ जो मैं ऐड करना चाहती हूँ वो है कि हैबिट डेवलप करने के लिए या फिर कोई सिग्निफिकेंट चेंज देखने के लिए बहुत ही टाइम लगता है और पेशेंस भी लगता है। और अगर आप मेरे जैसे इंसान हैं जिसको हैबिट इम्प्रूव करने में बहुत टाइम लगता है
तो आपको रिज़ल्ट देखने में भी टाइम लगेगा। तो एक तो गिल्ट में नहीं आना है, ऊपर से बहुत सारा पेशेंस भी रखना है, और अब गलतियाँ हो जाए तो उनको जाने देना है। सिरात की बात की वाली बात है, और हर दिन आपके पास एक चॉइस होती है इम्प्रूव करने की। तो हर दिन ही मतलब आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ भाई मुझे आज से इम्प्रूव करना है, और बस स्टार्ट करो और गिल्ट में मत आओ। तो पेशेंस रखो और हैबिट को स्मॉल ही रखो। मान लो कि आप आधे घंटे ही एक्सरसाइज कर सकते हो या 10 मिनट ही कर सकते हो, तो ट्राई करो कि 10 मिनट 10 दिन करो, ना कि 1 घंटा। एक दिन 1 घंटा कर लिया फिर वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो ऐसा 10 मिनट करना कम लगता है, पर अगर 10 दिन कर रहे हो तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो हैबिट को स्मॉल रखो, जब तक वो कंसिस्टेंट नहीं हो जाती है फिर उसको थोड़ा बड़ा करो, और नहीं तो स्मॉल ही रखो, बड़ा भी मत करो। अगर वो कहीं भी फिसल रही है तो फिर से स्मॉल रखो, और स्मॉल हैबिट को ही पहले पूरा बिल्ड करो, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप पे जाओ। अब एक लास्ट पॉइंट मैं एड्रेस करना चाहती हूँ कि सेल्फ हेल्प बुक हेल्प करती भी है कि नहीं। तो सेल्फ हेल्प बुक करती है हेल्प, पर आप इम्प्लीमेंट करोगे तभी करेगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी बुक पढ़ कर के आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, या फिर आप कोई भी बुक से के हिसाब से 100% आपकी लाइफ जियोगे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं एक ही बुक पे अपनी लाइफ बिता रही हूँ या फिर एक ही बुक से मेरी लाइफ बदल जाएगी। ऐसे तो लाइफ भी नहीं है। तो कोई भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कोई सेल्फ हेल्प बुक से नहीं रखनी चाहिए मुझे लगता है। और अगर आप कोई बुक पढ़ते हो तो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब कि लगातार करनी चाहिए उस बुक की टीचिंग्स को इम्प्लीमेंट। पढ़ के कुछ नहीं होगा अकेले। ऐसे तो हर चीज़ में ये बात अप्लाई होती है कि सिर्फ बोल के नहीं होता है, करके होता है। तो अगर आप एक्शन लोगे तो चेंज दिखेगा, और अगर एक्शन नहीं लोगे तो बुक तो बुक है उससे आपकी लाइफ में कैसे चेंज आ सकता है। तो बुक भी ऐसी गलत एडवर्टाइजमेंट कर देती है कभी कभी कि वन सिंगल बुक कैन चेंज योर लाइफ, पर आप अपनी लाइफ अकॉर्डिंगली एक ही बुक पे तो कभी जियोगे नहीं। तो इसलिए एक बुक मतलब हर कुछ कर देगी आपके लिए, ऐसा तो नहीं है। पर सेल्फ हेल्प बुक होती है इफ़ेक्टिव, और बहुत इफ़ेक्टिव होती है मुझे तो लगता है। पर ये भी होता है कि पेशेंस भी रखना पड़ता है और एक्शन भी लेने पड़ते हैं। और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अगर नहीं होगी तो हर बुक ही ऐसी नहीं अच्छी है। अगर सेल्फ हेल्प बुक भी आप पढ़ते हो, पर उसके ट्रैप में नहीं फंसना है, जैसे कि 50 बुक पढ़ रहे हैं और इम्प्लीमेंट एक भी नहीं कर रहे हैं, या फिर बहुत नेगेटिव एंड पे भी नहीं जाना है कि कुछ भी नहीं पढ़ रहे, सब कुछ खुद से ही डिसाइड कर लेंगे। तो ये भी नहीं होता है। मतलब कुछ हेल्प जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि इस चीज़ में मुझे प्रॉब्लम हो रही है और आपको हेल्प चाहिए, तो मेरे ख्याल से कि बुक हेल्प कर सकती है। और फिर आपको उस पर भी अपना टेक लेना है, मतलब कि जो चीज़ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो वो आप करो, और जो चीज़ आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते उसको छोड़ दो। मतलब कि हर चीज़ ऐसी नहीं कि बुक से ही करेंगे, हम लोग खुद भी तो सोच सकते हैं, खुद की भी कुछ मतलब इनपुट हम अपनी एक्टिविटी या रूटीन में देते ही हैं। बस ये रहना चाहिए कि हमारा इंटेंशन होना चाहिए, और इंटेंशनली जीने की मतलब एक इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, तो अगर किसी ने देखा होगा एंड तक तो कमेंट कर देना कि और कोई सेल्फ हेल्प बुक का आपको क्रक्स चाहिए, और ये वीडियो ने आपकी हेल्प की कि नहीं की। So this is it for the video guys. I think I have covered what I wanted to say. See you in the next video.